राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान करे कि आप सब सही रहो। तो आज का टॉपिक है हमारा शनिदेव की दशा, अंतरदशा, ढैया और महादशा से रिलेटेड। बहुत से लोगों को यह उलझन है, कंफ्यूजन है कि शनिदेव जब भी आते हैं कुछ बुरा करके जाते हैं। बुरा वो कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ ऐड नहीं करते। वो कर्मों के देवता हैं, वो आपके कर्मों को ही देके जाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके साढ़े साती ढैया शनि की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। और इसी कारण से लोग पूरे यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि शनिदेव की पूजा के लिए क्या करें। वो ना जाने कितनी कुंडलियां दिखाते रहते हैं। आपको एक बात कहनी है कि आज जो टॉपिक चल रहा है ना, उस टॉपिक को कहीं पे भी किसी ने खोल कर नहीं बताया होगा। मैं बताऊंगा, और जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शनिदेव की दशा से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पूजा कैसे करे, दान कैसे करे, क्या चढ़ाए क्या ना चढ़ाए, सब चीज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो शनिवार की पूजा को लेकर लोग बहुत समस्या में रहते हैं। दिया कैसे जलाया जाता है, किस दिशा में दिया जलाया जाता है, तेल कौन सा डाले, क्या सरसों का तेल ही डाले या फिर और कोई भी तेल हम डाल सकते हैं, बत्ती कौन सी ले। ज्यादातर लोग सुबह के समय दिया जलाते हैं और ज्यादातर लोग शाम को समय दिया जलाते हैं। क्या ये सही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। आप सब पृथ्वी को चलाने वाले राजा यानी कि सूर्य देव, जो हमें रोज कलयुग के समय में साक्षात दर्शन देते हैं, वो सूर्य देव नवग्रह के राजा हैं। ध्यान से जानना, ध्यान से समझना। अगर समझ गए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है पृथ्वी को चलाने वाले पृथ्वी पर अकेले सूर्य देव नहीं है, भगवान शनि भी हैं, ये भी राजा हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? सुनते जाइए, आपको अपना उपाय खुद ही मिल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, सूर्य कौन है? सूर्य देव प्रकाश है और शनिदेव अंधेरा। क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने? बिना रात के दिन नहीं हो सकता और बिना दिन के रात नहीं हो सकती। तो सुनिए, पृथ्वी पर सूर्य देव की रोशनी जहां जहां पड़ती है, मतलब दिन जहां जहां होता है वहां के वो राजा होते हैं, और जहां जहां रात होती है वहां के राजा शनिदेव होते हैं। आपको तो पता है कि सूर्य देव पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में अस्त होते हैं। आप एक बात सोचिए कि ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव की पूजा पूर्व दिशा में होती है, जल अर्पण भी पूर्व दिशा में होता है। उन्हें पूर्व दिशा का मालिक माना जाता है और उस दिशा में सूर्य देव की पूजा हमेशा से चली आ रही है। उन्हें पूर्व दिशा का मालिक माना जाता है और उस दिशा में सूर्य देव की पूजा आज से नहीं, ना जाने कितने युगों से होती आ रही है। सूर्य देव पूरब से निकलकर पश्चिम में जाते हैं। सूर्य देव कौन है? सूर्य देव रोशनी है। आप एक बात सोचिए कि ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव की पूजा पूर्व दिशा में होती है, जल अर्पण भी पूर्व दिशा में होता है। उन्हें पूर्व दिशा का मालिक माना जाता है और सूर्य देव पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। सूर्य देव रोशनी है, जहाँ पर रोशनी अस्त होती है वहां से अंधेरा चालू होता है, और अंधेरा है शनिदेव। तो शनिदेव पश्चिम दिशा के मालिक हो गए, वो उस दिशा के राजा हो गए। आपको पता चल गया कि शनिदेव की दिशा पश्चिम है। एक लॉजिक लगाइए ना। अब पूजा कब करनी होती है? किसी भी ज्योतिष के मुंह से सुनना, वो कहता है कि सुबह उठो, उठने के बाद जब सूर्य निकले तो उसके 1 घंटे के अंदर ही आपको जल देना है। उसी तरह जब अंधेरा हो जाए यानी कि सूर्य देव अस्त हो जाए, अस्त होने के 1 घंटे बाद आपको दिया जलाना होता है। सब चीज आ गई समझ में आपके? अब आते हैं अपनी बाती के ऊपर कि बाती कौन सी उपयोग करें कौन सी ना करें। तो दो प्रकार की बातियां होती हैं, एक होती है लंबी, एक होती है गोल। तो लंबी बाती का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लंबी बाती का प्रयोग आपके कुल देवी देवता और देवियों के लिए किया जाता है। जैसे नवरात्रि में माता दुर्गा के लिए लंबी बाती का यूज होता है, माता सरस्वती के लिए, माता लक्ष्मी के लिए इनका लंबी बाती का उपयोग होता है। आपके कुल देवी देवताओं के लिए लंबी बाती का उपयोग होता है। तो शनिदेव को कौन सी बाती लगानी चाहिए? देवों के लिए गोल बाती है। गोल बाती क्या करती है? आपके मन को शांत करती है, आपके जो मानसिक तनाव है उसको कम करती है, आपको धैर्य देती है। शनि भगवान से हमें क्या चाहिए होता है? मन की शांति, धैर्य। और शनि भगवान एक देव हैं जो कर्मों का हिसाब देते हैं। उनके लिए हमें गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल आपको पता है कौन सा लेना है? आप सरसों का ही तेल लीजिएगा। शनिवार के दिन बाहर से, दुकान से कभी भी सरसों का तेल खरीद के मत लाइएगा। इस शनिवार के दिन अगर आप पूजा करने जाए तो अपने घर से ही सामान लेके जाए, बाहर से कुछ मत खरीदिए। शनि की चीजें खरीद के आप शनि की ही पूजा कर रहे हैं। अब सीधा सीधा बता दूं आपको कि पूजा कैसे करनी है। आपको शनिवार के दिन, सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरे होकर एक लोटा जल ले जाकर आप पीपल के पेड़ में डालिएगा। वैसे तो पीपल के पेड़ में रोज ही जल दिया जाता है रविवार को छोड़कर, पर आप नहीं कर पाते
तो उस दिन आप कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते, नहीं हो पा रहा है तो रहने दीजिएगा, फोर्स मत कीजिएगा खुद को कि मुझे तो करना ही है। नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। शनिदेव के लिए मैं बता दूं आपको कि शनिवार की पूजा कैसे करनी है। आपको शनिवार के दिन जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के 1 घंटे के बाद आपको शनि मंदिर जाना है। आप दिया कोई सा भी ले सकते हैं। दिया आप मिट्टी का ले लें, आटे का ले लें, वो आपकी मर्जी है। आप जैसा चाहे वैसा कर सकें। लेकर उसमें गोल बाती रखकर सरसों का तेल डालें। शनि मंदिर में आपका मुख पश्चिम की ओर हो, चाहे मूर्ति कैसी भी हो, आपको पश्चिम की ओर मुख करके ही दिया जलाना है। आपकी जो भी कामना है वो मांगनी है। परंतु ध्यान रहे कि शनिदेव की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए इंसानों को। यदि आप शनिदेव को तेल भी चढ़ा रहे हैं तो उनके चरणों को देखकर ही चढ़ाएं। और आपको जो चीजें दान करनी है वो कीजिएगा, पर याद रखिएगा दान की गई चीजों का ना ही कहीं बखान करें, ना ही किसी को बताएं। जितना गुप्त रखोगे आप, शनिदेव उतने अच्छे रिजल्ट देंगे। आप दान की गई चीजें का कभी बखान नहीं किया जाता कि मैंने इतना दान कर दिया, मैंने उतना दान कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। चुपचाप जो दान करना है, चाहे 10 रुपए का ही करे, चाहे 5 रुपए का ही करे, चुपचाप आपको दान करना है और किसी से कुछ नहीं कहना है। और ये प्रक्रिया आपको हर शनिवार को करनी है। तो एक लाइन सुनते जाइए कि आप अपने धर्म के अर्थ को समझकर कर्म करेंगे तो आपको हर समस्या से निपटेंगे। कर्म सर्वोत्तम है, पर धर्म भी उतना ही महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर गंगे। जय सिया राम।